कहानी की शुरुआत होती है जीवन से, जो हॉस्पिटल के रूम में बैठकर बाहर खिले बहारों को देख रही होती है। दरअसल जीवन को 4th स्टेज का कैंसर है, यानी उसके जिंदगी के कुछ ही पल बाकी हैं। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड सुमिन आती है। सुमिन उसके पास रोज आती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। तो यह देखकर जीवन को बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम कोई तो है उसका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि उसका पति मिन कभी उससे मिलने नहीं आता। फिर नर्स आती है और जीवन को थेरेपी के लिए लेकर जाती है। तो जीवन थेरेपी लेते टाइम सोचती है कि डॉक्टर ने उसे 6 महीने का वक्त दिया था, पर 1 साल हो गए, अब तक वह जिंदा है। पर ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पापा जो उनसे बहुत प्यार करते थे वो भी नहीं रहे, और उसका पति मिन जो शादी से पहले बहुत अच्छा था, पर जैसे ही शादी हुई वह बदल गया और कुछ दिनों बाद वह अपनी नौकरी भी छोड़ दिया और सारा पैसा स्टॉक मार्केट पे लगा दिया। और जब जीवन इस बारे में उससे पूछी तो माँ बेटा खूब गाली देते थे। उसे ऑफिस के साथ साथ घर का भी पूरा काम करना पड़ता था। और जब उसके पति और उसकी सास उसके कैंसर के बारे में पता चला तो उन्हें इस बात का दुख था कि घर का खर्चा कैसे चलेगा और घर का काम कौन करेगा। फिर आगे देखते हैं कि सुमिन हॉस्पिटल से सीधे जीवन के घर आती है, क्योंकि सुमिन और मिन का अफेयर है, यानी ये दोनों जीवन को धोखा दे रहे हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि सुमिन बस दिखावा के लिए जीवन का ख्याल रखती है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर जीवन को बताते हैं कि उसका हॉस्पिटल का बिल बाकी है तो शाम तक भर दे। तो जीवन मिन को कॉल करती है, पर वह कॉल नहीं उठाता। तो वह पैसा लेने के लिए घर की ओर निकलती है। तभी वहाँ एक टैक्सी आती है। फिर टैक्सी ड्राइवर जीवन को कहता है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि बसंत का मौसम आ गया है। फिर वह जीवन को एक दूसरी खूबसूरत सी जगह से होते हुए उसके घर पहुंचाता है। फिर वह जीवन को पैसे देते हुए कहता है कि आज मेरा टैक्सी ड्राइवर का आखिरी दिन है। तो जीवन पैसे लेने से हिचकिचाती है, तो वह कहता है कि अपने पिता का आशीर्वाद समझकर ले लो और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी और तुम्हारी जिंदगी में कुछ खास होगा। फिर जीवन घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसी के पति के साथ उसी के बेड पर है, और वे दोनों जीवन के मरने के बाद बीमा से मिलने वाले पैसे से क्या क्या खरीदेंगे उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उन दोनों को ऐसी हालत में और ऐसी बातें करते देख बेचारी पागल सी हो जाती है, और जो कुछ भी उसके हाथ में आता है उन सबको उनके ऊपर फेंकने लगती है और रो रो कर उन दोनों को डांटती है। तो मीन उसे ढकेल देता है, जिससे जीवन कांच के टेबल पर गिर जाती है, जिसके कारण उसके सिर से खून निकलने लगता है। और जीवन अपने अंतिम पलों को गिन रही होती है, और वे दोनों आपस में बात करते हैं कि कह देंगे कि गिर गई और मर गई, पर इंश्योरेंस से पैसे मिलेंगे कि नहीं इसकी चिंता कर रहे होते हैं। फिर सीन कट होता है और देखते हैं कि जीवन की आंखें सीधा ऑफिस में खुलती है और वह देखती है कि मिन उसके पास आ रहा है, तो वह उसे मारने लगती है। तो ऑफिस के बाकी सभी कर्मचारी उन दोनों को लड़ते देख रहे होते हैं कि तभी मिन भी जीवन को मारने ही वाला होता है। तो उसी वक्त मैनेजर यूजी आते हैं और मिन को दूर हटा देते हैं और जीवन को कहते हैं कि ऑफिस में क्यों लड़ रहे हो। तो फिर जीवन देखती है कि यह तो ऑफिस है। फिर वह जल्दी से आईना देखती है तो देखती है कि उसके बाल हैं। तो उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे ऑफिस पहुंची, वह तो घर पर मरने वाली थी। तभी इसी हड़बड़ाहट में वह गिर जाती है। तभी उस पर गर्म पानी का बॉटल गिरने वाला था। तो उसी वक्त फिर से मैनेजर यूजी आते हैं और उसे बचा लेते हैं। इसके बाद जीवन उठती है और ऑफिस से बाहर भागती है और सीढ़ी में गिरने ही वाली होती है कि फिर से मैनेजर यूजी आते हैं और उसे बचा लेते हैं। इसके बाद वे कहते हैं कि कुछ देर बस शांत होकर बैठो। फिर देखते हैं कि उसका पैर खाली है, तो उसके लिए सैंडल लेने चले जाते हैं। तो जीवन देखती है कि बिल्डिंग्स में जो पोस्टर लगे हैं उन पर सन 2013 लिखाया है। दरअसल जीवन टाइम ट्रेवल कर
2023 से 10 साल पीछे 2013 के समय में आ गई है। फिर मैनेजर यूजी उसे उसके घर तक पहुंचा देते हैं और उसके लिए खाने के लिए कुछ सामान भी ला देते हैं। तो जीवन घर पर खाते हुए सोचती है कि ऐसे कैसे हुआ, वह पास्ट में कैसे आ गई, क्योंकि 2021 में मैनेजर यूजी इसी कंपनी की सीईओ बन जाएंगे। तभी जीवन की नजर उस टैक्सी वाले द्वारा दिए नोट पर पड़ती है। तो उस नोट पर पेन से दिल बना हुआ होता है। तो उसे याद आता है कि उसके पापा उसके लिए हमेशा नोट पे दिल बना देते थे। तो यहाँ जीवन को पता चलता है कि वह टैक्सी ड्राइवर उसके पापा ही थे और उन्हीं की वजह से ये दोबारा जिंदगी उसे जीने को मिला है। तो वह उसके पापा से ढंग से नहीं मिल पाई, यह सोचकर बहुत रोती है। फिर वहाँ मिन आता है, क्योंकि 2013 में मिन जीवन का बॉयफ्रेंड था। फिर दोनों बाहर जाते हैं। तो मिन पूछता है कि सुबह क्या हुआ, वह क्यों ऐसे बिहेव कर रही थी। तो जीवन ज्यादा कुछ नहीं कहती और सीधा उसे ब्रेकअप कर लेती है। तो मिन ब्रेकअप का बात सुनकर गुस्सा जाता है और जीवन को धमकाने लगता है। तो जीवन आसपास के लोगों को हेल्प के लिए बुलाती है। फिर दोनों को थाने में दिखाया जाता है। तो पुलिस उन दोनों को कह रहे होते हैं कि जो भी बात है आपस में सेटल कर लो। तो जीवन पुलिस को कहती है कि उसे कुछ नहीं कहना, बस उसे घर छोड़ दे। फिर अगले दिन जीवन अपने शरीर का पूरा स्कैन कराती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि उसे बस गैस्ट्रिक हुआ है, वह ज्यादा स्ट्रेस ना ले, उसका कैंसर अभी शुरू नहीं हुआ। यह जानकर जीवन बहुत खुश होती है और सोचती है कि अब वह अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखेगी, इसलिए वह जॉब छोड़ देगी। और यही सोचकर वह लाइब्रेरी जाती है और जॉब छोड़कर क्या करें और स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे लगाएं, इन सब से रिलेटेड बुक को पढ़ने के लिए निकाल रही होती है। तभी वहाँ मैनेजर यूजी आता है और इन बुक को देखकर पूछता है कि क्या वह जॉब छोड़ने वाली है। तो जीवन देखती है कि उसका हाथ गर्म पानी की वजह से जल गया है। तो वह सॉरी कहती है। तो यूजी कहता है कि सॉरी के बजाय साथ में लंच करते हैं। फिर दोनों लंच करने जाते हैं। फिर यूजी पूछता है कि कैसा है। तो जीवन उसे पहली बार बिना चश्मे के देखती है और कुछ पल के लिए देखती रह जाती है और कहती है बहुत अच्छा है। तो यूजी कहता है तुमने तो टेस्ट ही नहीं किया है। तब जीवन को होश आता है कि वह तो खाने की बात कर रहा है। फिर लंच करने के बाद यूजी कहता है कि तुम बहुत टैलेंटेड लड़की हो, पर शादी के लिए जॉब छोड़ना ठीक नहीं होगा। तब जीवन को याद आता है कि इस साल वह मिन के साथ शादी करने वाली थी। तो वह यूजी को कहती है कि वह जॉब छोड़ने के बारे में सोच तो रही है, पर अभी डिसाइड नहीं की है। फिर इतना कहकर वह चली जाती है। फिर यूजी अपने दिल की कुछ बात कहने के लिए पीछे मुड़ते हैं, पर जीवन तब तक जाने लगती है। तो फिर वे भी चले जाते हैं। फिर अगले दिन ऑफिस में जीवन मिन को अवॉइड कर रही होती है। तो उसकी फ्रेंड सुमन जो उसी की ऑफिस में काम करती है, वह उसके पास आती है और पूछती है कि उसने उसकी कॉल का जवाब क्यों नहीं दी। तो जीवन कह देती है कि वह व्यस्त थी। फिर आगे देखते हैं कि मिन उससे बात करने जाता है। तो जीवन उसे अवॉइड कर भागने लगती है। तभी वह एक सामान से टकराने वाली होती है। तो मैनेजर यूजी उसे पकड़ लेते हैं। फिर कुछ देर बाद जब फिर से मिन उससे बात करने जाता है तो वह फिर से भागती है और एक गमले से टकरा ही जाती है। तो जीवन सोचती है कि पिछली जिंदगी में उसका हाथ जला था और उसके पैर पर चोट के निशान थे, पर इस जिंदगी में उसके बजाय मैनेजर यूजी का हाथ जल गया। इस कारण वह बच गई। यानी जो भी होना है वो तो होकर ही रहेगा, पर यदि बॉडी चेंज हो जाए तो शायद उसकी किस्मत चेंज हो सकती है। फिर वह अपनी फ्रेंड सुमिन को देखती है जो मिन के साथ बैठकर काम कर रही होती है। तो जीवन के मन में आइडिया आता है कि यदि सुमिन की शादी मिन से हो जाए तो शायद वह बच जाएगी। तो सुमिन को देखते हुए अपने मन में कहती है कि सुमिन मैरी माई हस्बैंड। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।